नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध दुनिया के इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा और ख़तरनाक युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि इससे भी खतरनाक युद्ध हो सकता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का नाम द ग्रेट वॉर दिया गया था। बोलते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध होने की वजह भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर एक सैनिक की तरह जर्मनी के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब जर्मनी की हार हुई तो ये हार हिटलर को मंजूर नहीं थी और उसी दिन से सेकंड वर्ल्ड वॉर की बुनियाद रखी गई थी, क्योंकि हिटलर को ये लग रहा था प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी और उसका गुस्सा आज सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने उतारने का सोचा था। और शायद से यही सबसे बड़ा कारण था कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि हिटलर को पूरी दुनिया पर राज करना था और जर्मनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाना था, और सिर्फ यही जिद दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और अगस्त 1945 तक ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। इस वॉर में पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। एक तरफ एक्सिस पावर थी, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान और छोटे मोटे देश थे, और दूसरी तरफ एलाइज पावर थी, जिसमें यूएसए, रशिया, उस समय का यूएसएसआर, चाइना, ब्रिटेन जैसे देश थे। लेकिन ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था? क्यों जर्मनी का हिटलर दुनिया से खफा था? दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रीज़न था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, मतलब कि वर्साई की संधि। इस संधि से सबसे बड़ा नुकसान जर्मनी को हुआ, क्योंकि उसके पड़ोसी देश ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जर्मनी के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जर्मनी बहुत नाराज़ था अपने पड़ोसी देशों से। उसके साथ ही जर्मनी की हार हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसकी वजह से जर्मनी के लोग हिटलर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ही ऐसा शख्स था जो पूरी जर्मनी की आर्मी का नेतृत्व कर रहा था। क्योंकि हिटलर ही वो शख्स था जब जर्मनी की आर्मी का नेतृत्व कर रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जर्मनी की हार की वजह से जर्मनी के लोग बहुत नाराज़ थे हिटलर से, और उसी बीच जर्मनी के पड़ोसी देशों ने जर्मनी के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन हिटलर के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो थी उसकी स्पीच। उसका जो मोटिवेशन था वो एक हाई लेवल पे रहता था। उसकी स्पीच जो रहती थी वो हाई लेवल की रहती थी। अब उसने ये सोच लिया था कि मुझे जर्मनी का लीडर बनना है और जर्मनी को इंसाफ दिलाना है, और उसको अपनी प्रजा के सामने एक ऐसा शासक बनना था जिसकी सभी लोग इज्जत करें। उसकी स्पीच इतनी पावरफुल रहती थी कि धीरे धीरे जर्मनी के लोग उसको पसंद करने लग गए थे और उसको जर्मनी का लीडर बना दिया गया था। और लीडर बनाते ही उसने जर्मनी के हर शख्स से एक वादा भी किया था कि जर्मनी की जो खोई हुई इज्जत, जो हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी इज्जत खोई है, उसको वापस लाऊंगा, और जर्मनी के ज़मीनों पर उसके पड़ोसी देशों ने जो कब्ज़ा कर रखा है उसको भी मैं एक ना एक दिन वापस लाऊंगा। ये हिटलर का अपने देशवासियों के साथ एक वादा था। बस तो फिर क्या था, हिटलर के लीडर बनते ही उसने अपने पड़ोसी देशों पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर दिया था, और जब उसको लगता था कि अब सामने वाला देश बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो तब वो अपनी आर्मी के साथ उस देश पर हमला कर देता था और उस देश पर कब्जा कर लेता था। ऐसा करते करते उसने अपने आसपास के कई पड़ोसी देशों पर कब्जा कर लिया था, और अब दिन आ चुका था पोलैंड पर कब्जा करने का। और 3 सितंबर 1939 के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर भी हमला कर दिया, और एक महीने के अंदर ही अंदर उसने पोलैंड को भी जीत लिया था पूरी तरीके से। पोलैंड पर भी कब्जा कर चुका था अब जर्मनी। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद जापान और इटली जर्मनी के साथ मिल गए, और जर्मनी को और हिटलर को यही चाहिए था कि कुछ विकासशील देश, विकसित देश और पावरफुल देश उसके साथ खड़े हो जाएं। और उस समय जापान और इटली पावरफुल देशों की गिनती में भी आते थे।
तो जब जापान और इटली जर्मनी के साथ आ गए तो जर्मनी का और हिटलर का एक हौसला और बुलंद हो गया कि हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तीनों देशों के बीच मीटिंग होती है और ना जाने उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि तीनों देशों के लोगों ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों को कब्जाने के लिए उन पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि तीनों देशों के राजा को पूरी तरह से दुनिया पर राज करना था और शायद सिर्फ यही एक सोच थी जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध हुआ। जापान की नज़र पूरे एशिया पर थी, तो वहीं जर्मनी और इटली की नज़र पूरे पश्चिमी देशों पर थी। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद जर्मनी और इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन पर एक साथ हमला कर दिया और दूसरी तरफ जापान ने चाइना पर हमला कर दिया। ये सब देखते हुए उस समय का सबसे पावरफुल देश जो आज भी माना जाता है अमेरिका, मतलब कि यूएसए, बीच बचाव के लिए आता है, क्योंकि अब उसको भी जर्मनी, इटली और जापान के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। अचानक यूएसए के आने से, मतलब बीच बचाव आने की वजह से, बीच बचाव करने की वजह से जापान यूएसए से काफ़ी नाराज़ हुआ और उस जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर जंगी जहाज़ पर हमला कर दिया और उसको हिंद महासागर में ही दफन कर दिया। यूएसए कुछ सोच भी पाता तभी जापान ने यूएसए के 7 से 8 पानी वाले जंगी जहाज़ों पर भी हमला कर दिया और उन सभी जहाज़ों को भी निस्त नाबूद कर दिया। इस हमले में यूएसए के करीब 2000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए और 10 से 12 समुद्री जंगी जहाज निस्त नाबूद हो गए यूएसए के। और अब यूएसए भी इस युद्ध में उतर चुका था, क्योंकि अमेरिका ने जापान का ये हमला अपने, मतलब कि अमेरिका के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान समझ लिया था और यूएसए भी पूरी तरीके से अब इस युद्ध में उतर चुका था। और शायद जापान की तरफ से करी गई ये गलती फिर से कारण बनी थी जर्मनी के हार की। यूएसए के युद्ध में उतरते ही अब इस युद्ध को सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध घोषित कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि इस विश्व युद्ध में पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई थी, फिर चाहे वो हमारा ही देश क्यों ना हो, क्योंकि उस समय हमारे देश पर ब्रिटेन का राज था, तो हमारे सैनिकों को भी यूएसए और ब्रिटेन की तरफ से ही लड़ना पड़ा था। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, यूएसए ने इस सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बाद में जापान के 2 शहरों, मतलब कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का से हमला भी किया। उसके बाद जाकर जापान ने सरेंडर किया था यूएसए के सामने, और इस तरह से यूएसए और एलाइज की सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत हुई थी और जर्मनी और जापान की सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार मिली थी। मैंने वैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम से हमला हुआ था उसकी भी एक पूरी कहानी डिटेल के साथ डाल रखी है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों को जानना है कि क्या हुआ था और क्यों अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर हमला किया था, तो जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। यूएसए अब युद्ध में उतर चुका था और धीरे धीरे ये युद्ध भीषण रूप ले चुका था। अब हर देश का इस युद्ध में अपना अपना एक इरादा था, अपना अपना एक पहलू था। हर देश के सैनिक अपने देश के लिए दिलो जान से लड़ रहे थे और मर मिटने को तैयार थे। हर देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिकों को मार काट रहा था। कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं था। आर्थिक स्थिति हर देश की खराब होती जा रही थी, लेकिन कोई भी देश सरेंडर करने को तैयार नहीं था। हर देश का आम नागरिक मर रहा था, रो रहा था, लेकिन हर देश की सरकार, राजा, शासक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च साबित करने में लगे हुए थे इस युद्ध में। बताते हैं, इस दूसरे विश्व युद्ध में 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ के आसपास सोल्जर्स थे, मतलब कि जो सैनिक लड़ रहे थे वो थे। बाकी 5 से 6 करोड़ के लगभग आम जनता थी, आम नागरिक थे, जिनको इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, जो ये युद्ध नहीं चाहते थे। 5 से 6 करोड़ के लगभग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी इस युद्ध में मारे गए। धीरे धीरे 1945 आ चुका था और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई देश पीछे हटने को या सरेंडर करने को तैयार नहीं था। हर देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तभी अचानक जर्मनी से हिटलर की एक खबर आती है कि उसने एक सुरंग में अपनी बीवी के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया था।
मैं एक कहानी लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी हिटलर की भी, तब सिर्फ उस कहानी में हिटलर की ही बात करेंगे और तभी जानेंगे कि हिटलर ने आत्महत्या क्यों की थी। बहुत जल्दी दोस्तों आप लोगों के लिए ये कहानी लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये डिमांड भी है कि हिटलर के लिए भी एक कहानी बनाएं। तो उस पर तैयारी चल रही है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कहानी लेकर आऊँगा हिटलर की। तब उस कहानी में चर्चा करेंगे डिटेल के साथ कि हिटलर ने क्यों आत्महत्या किया। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं अगर, तो दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को आखिरी में आकर ये लग चुका था कि जर्मनी की हार फिर से एक बार होने वाली है दूसरे विश्व युद्ध में, जिसकी वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा भी था और वो ये सोच रहा था कि अगर जर्मनी इस युद्ध में हार जाता है तो वो अपने देशवासियों से कैसे नज़र मिलाएगा, जिसकी वजह से ये युद्ध होने से ख़त्म होने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली अपनी बीवी के साथ। हिटलर की आत्महत्या करने के बाद जर्मनी पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि हिटलर ही था जो जर्मनी की आन बान और शान था उस युद्ध में, और उनका एक लीडर भी। लेकिन उसकी आत्महत्या के बाद जर्मनी टूट गया। जर्मनी ने सबसे पहले इस युद्ध में सरेंडर किया था एक्सिस कंट्री की तरफ से। उसके कुछ दिनों बाद इटली और छोटे मोटे देशों ने भी एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसी बीच यूएसए ने अपने देश में एटम बम का सफल परीक्षण कर चुका था, और शायद से अगर ये एटम बम ना बनाता यूएसए, और तो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम कुछ और हो सकता था। क्योंकि अगर जापान को रोका गया है तो आखिरी में, तो सिर्फ एक एटम बम ही एक ज़रिया था जापान को रोकने का। और अगर यूएसए सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में अगर एटम बम ना बना पाता तो हो सकता था कि जापान की जीत हो चुकी होती यूएसए के सामने। लेकिन यूएसए के बहुत समझाने के बाद भी जापान सरेंडर को तैयार नहीं था, और उसी बीच यूएसए ने एटम बम का ईजाद भी कर चुका था। तब यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय के ट्रूमैन, और उन्होंने ये फैसला लिया कि जापान को और इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है एटम बम का हमला। ट्रूमैन के आदेश पर यूएसए ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया। इस एटम बम गिराने की भी पूरी कहानी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी है। अगर आप लोगों को पसंद आए और जानने के लिए अगर आप लोग इच्छुक हैं कि क्यों गिराया था, मतलब डिटेल्स में जानने के लिए अगर आप लोग इच्छुक हैं कि क्यों गिराया था अमेरिका ने जापान पर एटम बम, क्या हुआ था उस एटम बम के गिराने के बाद, तो कहानी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी है। आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद जापान में करीब 4 से 5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ एटम बम के गिरने के तुरंत 2 से 3 मिनट के बाद ही मार दिए गए थे। और उसके बाद एटम बम के रेडिएशन की वजह से जापान में आज भी लोग कैंसर या किसी न किसी बीमारी से हिरोशिमा और नागासाकी में मारे जा रहे हैं। लेकिन कई हद तक जापान ने एटम बम के रेडिएशन को रोक लिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं रोक पाया है। तो उधर जापान में 2 एटम बम गिरा चुका था यूएसए, और अब तीसरे की तैयारी भी कर रहा था। तभी जापान के राजा सामने आते हैं और युद्ध रोकने का आदेश देते हैं, और एक्सिस की तरफ से सबसे आखिरी देश भी सरेंडर कर देता है, वो था जापान एलाइज के सामने। और फिर अगले कुछ दिनों में हर देश युद्ध रोक चुका था, और जापान के सरेंडर करते ही एक्सिस की हार हो चुकी थी और एलाइज की जीत हो चुकी थी। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1945 में ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक को, चाहे वो फिर किसी भी देश का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो इटली का हो, रशिया का हो, यूएसए का हो। सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध में जान माल की जो भी हानि हुई वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को हुई, और करीब 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए, जिसमें से 5 से 6 करोड़ के लगभग तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी और सिविलियंस थे, और लाख से 1.5 लाख के लगभग सोल्जर्स या आर्मी के कोई ना कोई जवान थे। इस युद्ध में हर देश ने सिर्फ कुछ ना कुछ खोया ही था, किसी भी देश ने पाया कुछ भी नहीं था। हर देश की स्थिति खराब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति जो थी खराब हो चुकी थी।
और शुक्र है उस युद्ध के बाद दूसरा ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, और कोई चाहता भी नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध फिर से हो, जिसको तीसरा विश्व युद्ध का नाम दिया जाए। क्योंकि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ 2 एटम बॉम्ब का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से जापान आज भी उभर नहीं पाया है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया के अगर एटम बॉम्ब को मिलाया जाए, गिनती करी जाए, तो कम से कम 1.5 लाख के ऊपर एटम बॉम्ब हैं। और अगर आज सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई दूसरी लड़ाई होती है, जिसको हम लोग नाम देंगे तीसरा विश्व युद्ध, अगर ऐसा कुछ होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई एक चिड़िया तक बच पाएगी। क्योंकि 2 एटम बम गिरने की वजह से जापान आज भी उबर नहीं पाया है। करीब 70 से 75 साल हो चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा है, लेकिन आज तक जापान उबर नहीं पाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि 1.5 लाख एटम बम यूज़ करने के बाद दुनिया बचेगी। तो ये थी दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, हिटलर का क्या मकसद था, और देशों का क्या मकसद था, जापान पे एटम बम क्यों गिराया गया, उसकी पूरी कहानी मैंने ऑलरेडी डाल चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये थी दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।